आपकी स्किन में झुर्रियाँ ज़्यादा हो रही हैं, समय से पहले जो स्किन है वो आपको डल लग रही है, लूज लगने लगी है, ढीली स्किन लगने लग गई है, एंड साथ में ये ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कॉमन स्किन समस्या है जो लोगों के साथ देखने मिल जाती है। और फीमेल में अगर वो 30+ हैं तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। कई बार हम कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं कि हम उसे प्रॉपर टाइट कर लें या फिर हम रिंकल फ्री बना करके अपनी स्किन को रख पाएँ। किसी भी तरह का जो भी स्किन प्रॉब्लम है, चाहे वो स्किन ढीली होने का हो, पिंपल्स का हो, इसके लिए हम बहुत ट्राई करते हैं स्किन प्रोडक्ट्स कि हम कुछ यूज़ करें और हमारी स्किन अच्छी हो जाए। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स, ऐसे खाने की चीज़ें, अगर आप बराबर से उनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी स्किन कंप्लीटली लेस, रिंकल्स नहीं आएंगे बिल्कुल भी। साथ में स्किन को हेल्दी रखने और टाइटनिंग का काम जो है वो कोलेजन करते हैं। तो ये जो फूड प्रोडक्ट हैं, ये जो फूड हैं जो हमारी डेली डाइट में हमें मिलते ही हैं, और अगर उनको हम शामिल करते हैं तो ये हमारे स्किन को कोलेजन भरपूर बनाते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और बाहर जब निकलते हैं पॉल्यूशन या डस्ट जब हमारे स्किन में पड़ता है तो स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। और समय से पहले अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस ज़्यादा है तो ये भी समझ लीजिए कि इन लोगों में झुर्रियाँ आने का प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकता है। हमारे डाइट में ऐसी चीज़ें रखनी है जो आपके कोलेजन को बढ़ाएं। स्किन में कोलेजन ही होता है जो स्किन को टाइट रखने का और रिंकल फ्री रखने का काम करता है। साथ ही साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट लेने रहते हैं जो स्किन को रेजुविनेट करके रखता है, स्किन को हेल्दी करके रखता है। उसकी जो लेयर है उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती है और स्किन हमारी बिल्कुल हेल्दी रखती है। तो सबसे पहला जो है वो आपको ध्यान रखना है विटामिन सी। सभी जानते हैं विटामिन सी इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर स्किन। तो जो लोग कई सारे स्किन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, उससे कई गुना बेटर है कि आप अपने खाने में विटामिन सी लेना शुरू कर दें। शुरुआत से ही लेना शुरू करेंगे तो आपको अर्ली एजिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा, रिंकल्स का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो विटामिन सी में क्या ले सकते हैं? विटामिन सी होता है लेमन में, नींबू में होता है, संतरे में होता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, आंवला होता है, उनमें आपको भरपूर विटामिन सी मिलता है। तो आप इनको मॉडिफाई करके भी ले सकते हो। जैसे इसका पिकल बना के ले लिया आपने, आंवला कैंडी बना के ले ली, इस तरह से करके आप विटामिन सी भरपूर मात्रा में लें। और अभी गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा समय है जहाँ पर संतरे आ जाते हैं। आप संतरों को भरपूर मात्रा में लेकर के अपनी विटामिन सी की जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। विटामिन सी एक तो हमारी बॉडी को पूरी तरह से इम्यून तो करता ही है, रेजिस्टेंट करता है इसमें कि हमारी जो इन्फेक्शन है बॉडी में वो नहीं होने देता। साथ ही साथ विटामिन जो है ना सी हमारे स्किन को बिल्कुल टाइट करने का काम करता है। हमारे स्किन में जो टोन खत्म हो जाता है ना, जिसकी वजह से स्किन लूज या ढीली दिखती है, उसमें हेल्प करता है। कोलेजन फॉर्मेशन में भी विटामिन सी हेल्प करता है। सो मल्टीपल फंक्शन है इसके, विटामिन सी को आज से आपको ऐड करना है। दूसरा है पनीर। मैं ऐसे आपको खाद्य पदार्थ बता रही हूँ, फूड आइटम जो इजीली अवेलेबल है हमारे घर पे, सिर्फ हमें उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता है। आज से आपको इनको डेली अपने खाने में शामिल करना है। तो दूसरा है पनीर, टोफू, दही। ये जो फूड आइटम होते हैं ये भी कॉमन है, सबको घरों में मिल जाते हैं। टोफू थोड़ा रेयर हो जाता है, बट पनीर और कर्ड, दही तो हम आराम से अपने घर में प्रिपेयर भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। दे आर रिच इन कोलेजन और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इनमें। ये आपकी स्किन को प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ टाइटनिंग में, पिंपल लेस बनाने में बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करते हैं, और स्किन को ग्लोइंग करने का काम भी ये दोनों करते हैं। तो आप इनको भी शामिल कर सकते हैं। तीसरा है, जो लोग ड्राई फ्रूट्स के बारे में जानते हैं उसमें मैं कहना चाहूँगी अखरोट और साथ में जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं, ये दोनों हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। क्यों? इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही साथ ये कोलेजन रिच होते हैं। और स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, शाइनिंग के लिए, टाइटनिंग के लिए कोलेजन चाहिए होता है। कोलेजन होता है, अगर आप इनको अपने भोजन में लेना शुरू कर देते हो, अपने खाने में, डाइट में आप ले, जैसे मॉर्निंग में आप रात भर ओवरनाइट सोक करके रख दिया, सुबह आप इसको ले लें, है ना, तो ये भी आपकी स्किन को काफ़ी हद तक हेल्प करता है रिंकल फ्री रहने में, और बिल्कुल फ्लोलेस स्किन बनाता है, स्किन को टोन देता है, सो दैट जो स्किन है वो ढीली नहीं पड़ने पाती, लूज नहीं होने पाती। ना लास्ट वन बट नॉट लीस्ट ये है कि आपको अपने खाने में सब्जियां भरपूर मात्रा में लेनी होती हैं। सभी को पता है ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर, लेकिन उसमें स्किन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? जो लोग कॉन्शियस हैं अपने स्किन को लेकर के, कई सारे स्किन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसको सुन लीजिए कि सब्जियों में आपको सबसे ज़्यादा ब्रोकली हो गई, गोभी हो गई, इस तरह की सब्जियों को अपने खाने में ऐड करना है।
ये जो सब्जियां हैं ना आपके स्किन में कोलेजन को बढ़ाते हैं, टाइटनिंग को बढ़ाते हैं, रिंकल फ्री करने का काम करते हैं। तो मैक्सिमम तो मैं कहूँगी जितनी ग्रीन वेजिटेबल है उनको शामिल करें ही, बट अगर जब आप स्किन के लिए कंसर्न दिखा रहे हो तो कोलेजन ज़्यादा होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ये किस में होती है, ब्रोकली में है, गोभी में, कॉलीफ्लावर होती है ना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो आप अगर इनको ऐड कर लेते हो तो आपकी स्किन कंप्लीटली हेल्दी रहेगी। जिन लोगों को पिंपल्स का प्रॉब्लम है उनको भी काफ़ी हद तक इससे रिलीफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको 10 से 12 ग्लास पानी भी पीना ही चाहिए, क्योंकि देखिए समर में स्किन के साथ क्या होता है, वो ड्राइनेस कब होगी, वो रिंकल क्यों दिखेंगे या स्किन लूज या डल क्यों दिखेगी, जब वहाँ पे हाइड्रेशन की कमी हो जाएगी। स्किन को मॉइस्चराइजर भी चाहिए होता है, कभी हम इस पर भी बात कर लेंगे कि हाउ टू डू स्किन केयर, बट आज हम बात कर रहे हैं कि स्किन को मॉइस्चर करके रखेंगे तो ड्राइनेस कम होगी, तो रिंकल भी बहुत देर से आएंगे, बहुत कम आएंगे। तो उसके लिए आपको कब आएंगे, कब ये चीज़ें ऐड करनी है, आपको फुल मात्रा में पानी लेना है, 10 से 12 ग्लास पानी लेना ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और हो सकता है क्या रिंकल कभी नहीं आएंगे? जैसे जैसे एजिंग होती है रिंकल तो आना ही है। एजिंग एक प्रोसेस है, एक हेल्दी प्रोसेस है जो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बट समय से पहले जिन लोगों को झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन डल लगने लगे या टोनलेस हो जाए, ढीली पड़ जाए, उनको स्किन देख करके ही बुरा लगता है। उनके लिए ये जो फूड आइटम है, ये जो खाने की चीज़ें हैं, ये भरपूर मात्रा में मिलती हैं। इजी टू बाय है, इजी टू कुक है, इजी टू प्रिपेयर है एंड इजी टू टेक है। तो आप इन चीज़ों को लीजिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखिए। मैं एज अ होम्योपैथ एंड हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट इन चीज़ों को अपने डाइट में भी शामिल